22वां प्रकरण वेद तब और अब। सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ये चारों वेद प्रकट हुए। उस समय लिखना पढ़ना प्रचलित नहीं था। यह कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब ये वेद प्रकट हुए तब इनका क्या और कैसा स्वरूप था। कारण यह कि जितने ग्रंथ ससम वेद के इस दास ने देखे उनमें केवल इतना ही लिखा देखा कि बैल के श्वास से ये चारों वेद उत्पन्न हुए और ज्योति स्वरूप निरंजन की स्तुति करते रहे। वहाँ पर वेदों के रूप का कोई विवरण नहीं देखा। ये वेद उत्पत्ति के दिवस से लेकर आज दिन पर्यंत संसार में प्रचलित है, पर यह संभव नहीं है कि वेदों की वैसी ही सूरत रही हो। पूर्व काल में मनुष्य की स्मरण शक्ति ऐसी प्रबल तथा तीक्ष्ण होती थी कि एक बार जो बात गुरु से चेला सुन लेता था उसी समय उसको कंठस्थ कर लेता था और कदापि भूलता नहीं था। और यदि कहीं किसी शब्द या अक्षर का भ्रम हो तो गुरु अथवा आपस में पूछ लेता था और शुद्ध करके याद कर लेता था। इन वेद पाठियों को जीवन भर में वेद भूलता नहीं था और इन वेदों को लोग जबानी पढ़ाया करते थे। वेद का नाम श्रुति है और संस्कृत में श्रुति का नाम कान का तथा कान से सुनने का है, अर्थात श्रुति वह है जो सुनी गई। वेद को उत्पत्ति काल के आरंभ से उस समय तक की जब तक याद मनुष्यों की स्मरण शक्ति में पूर्णतया निर्बलता न आ गई, वे मुखसत करते तथा पढ़ते पढ़ाते चले गए। जिनको समस्त वेद कंठस्थ रहता था वह श्रुति केवली अथवा श्रुति केवल्य ज्ञानी कहलाता था और वेद द्वारा लोग तीनों काल की बातों को जान सकते थे तथा श्रुति केवली सब कुछ बतला सकता था और श्रुति ज्ञान द्वारा कुल बातों का उत्तर देकर लोगों को संतुष्ट करता था। तदुपरांत क्रमशः मनुष्य की स्मरण शक्ति में निर्बलता आती गई और इस बात का भय हुआ कि स्मरण शक्ति की निर्बलता के कारण वेद कहीं एक बार रही विलोपित न हो जावे। तब वेद व्यास जी ने कृपा करके उनको लिखा और अपने ढंग तथा अपनी विचारानुसार उसको निर्माण करके 4 वेदों के नाम से संसार में प्रसिद्ध किया। उस समय से आज पर्यंत वेद व्यास जी की कृपा से काम चलता है। जब तक हिंदुओं का राज्य तथा तब तक वेदों का बड़ा प्रचार था, पर मल्लेच्छों मुसलमानों के शासन काल में इनकी कुछ भी मर्यादा नहीं रही और वेद का बड़ा भाग जाता रहा। अब बहुत थोड़ा रह गया है। अब जितना बचा खुचा रह गया है उतने ही से कार्य चलता है। इसके आरंभ काल से अर्थात जब से वेद कंठस्थ रहते थे, स्मरण शक्ति की निर्बलतावश उनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रही जाती थी। तदुपरांत लिखावट में भूल तथा त्रुटियाँ होती रही। अब वर्तमान काल के मनुष्यों को तनिक भी मालूम नहीं है कि वेद प्रथम कितना था और अब कितना है। कहीं तो न्यूटन दृष्टि गोचर होता है तथा लोग जानते हैं कि वेद इतना ही है। यदि कहीं विशेष प्रकट हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वेद का यह भाग छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया है। इस प्रकार इस विषय का उचित रूप से पता नहीं चलता कि वेद कहाँ कहाँ तथा कितना छिप रहे हैं। पहले ये वेद गद में थे परंतु अब पद में हो गए और लेखकों की अशुद्धियों के कारण अब वेदों की सूरत में विभिन्नता आ गई है। इन वेदों में इनके अत्यंत प्राचीन होने के कारण अनेक स्थानों में गड़बड़ है और अत्यंत गड़बड़ तथा संदेह में होने के कारण वेद विज्ञों को इसकी प्राचीनता में संदेह होता है और वर्तमान के वेदज्ञ लोग इसको नवीन समझते हैं। चीनी तथा यूरोपियन लोगों का विश्वास है कि वेद को बने केवल 2.5 सहस्त्र वर्ष बीते। किसी का कथन है कि वेद 3 सहस्त्र वर्ष से बने हैं। कोई कहता है कि ये वेद 3.5 सहस्त्र वर्ष से आगे के ठहर नहीं सकते हैं।
कारण यह है कि ऋषियों तथा इसके लेखकों ने वर्तमान काल के वेदों में ऐसी संदेह युक्त वार्ताओं को संयुक्त कर दिया है जिससे उनकी प्राचीनता में संदेह होता है। इसके अतिरिक्त लोग कुछ बातें अपनी ओर से मिलाते और कुछ वेदों से निकालते चले आए हैं कि जिससे वेद के प्राचीन काल में अनेक शंकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें बड़ी मिलावट हो गई है और ब्राह्मणों ऋषियों ने इसको ऐसा अंधकार में डाला कि वेद मंत्र तनिक भी शुद्ध न रहे और सम्यक रूप से अशुद्ध हो गए और वेद मंत्रों का प्रभाव उनमें से निकल गया। वेद वक्ताओं ने बड़ा झगड़ा मचाया और यथार्थ वेद के विरुद्ध उन नासमझों ने वेद का ऐसा अर्थ लगाया कि मनुष्य जाति और भी अंधकार में पड़ गई, जिससे उनका निकलना, भागना तथा छुटकारा असंभव हो गया। ये वेद पाठीगण जिन्होंने न तो तप किया न ससम वेद को देखा, वे क्या जाने कि वेद तत्व क्या है। उनकी मूर्खता जिस ओर खिंचती है उसी ओर वे उसका तात्पर्य तथा अर्थ लगाते हैं तथा कुछ मूर्ख उनसे मिलकर उनको इस बात पर और भी उभारते हैं और कहते हैं कि हाँ महाराज, हाँ स्वामी जी, जो अर्थ आपने किया वही उचित तथा यथेष्ट है, दूसरा अर्थ नहीं। इस कारण इस वेद में बहुत कुछ इधर उधर हो गया और वेद के मतलब को सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। यह भी मालूम नहीं होता कि वर्तमान काल के वेद प्राचीन काल के वेदों के कौन से भाग हैं और कौन सी शाखा से हैं। कितने लोग कितनों को खंडन करते तथा कितनों को स्वीकार करते हैं। सो सब मन माने की बात है। जिसका चाहो खंडन करो, जिसको चाहो स्वीकार कर लो, अपनी इच्छा पर बात रही। कोई किसी का स्वामी तथा किसी का कोई अधीन नहीं है। इन वेदों के अदल बदल जाने के कारण इनके मंत्रों में अब तनिक भी शक्ति नहीं रह गई है।